एक लड़की थी जो हर रोज़ अपनी डायरी में लिखती थी कि मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हूँ। उसके पास ना पैसा था इतना, ना इतने कनेक्शंस। लेकिन 2 साल बाद सब बदल गया। 2 साल बाद वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन चुकी थी। क्या ये मैनिफेस्टेशन है या सिर्फ कोइंसिडेंस, या सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता है, या कुछ और भी है जो छुपा हुआ है इस मैनिफेस्टेशन के पीछे? चलिए इस साइकोलॉजी और साइंस को डिकोड करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने बिलीफ से रियलिटी में लाना। यानी कि जो चीज़ मेरे थॉट में है, मेरे जो थॉट्स हैं, उन चीज़ों को अपनी रियलिटी में अपने सामने लेके आना, ट्रांसफॉर्म कर देना, उसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। लोग कहते हैं कि यूनिवर्स सुनता है, लेकिन साइंस कहता है इट्स योर ब्रेन जो कि सुनता है। मैनिफेस्टेशन के पीछे साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। अब ये एक फ़िल्टर जैसा काम करता है हमारे ब्रेन में। जब आप किसी चीज़ पर बार बार ध्यान देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई फेवरेट स्पोर्ट्स कार या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, तो आप उसी चीज़ को ज़्यादा देखने लगते हो अपने एनवायरनमेंट में। बस वैसे ही जब आप सक्सेस या गोल को बार बार इमेजिन करते रहते हो, तो आपका ब्रेन उन्हीं चीज़ों को नोटिस करता है जो आपको उस गोल के करीब लेकर जा सकती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। दिस इज़ हाउ योर ब्रेन इज़ सेट। आपका जो ब्रेन होता है, ये बायस होता है उसका कि वो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता है जिन चीज़ों में उसे इंटरेस्ट होता है। सेकेंड है आपका विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल। अब इसको बहुत ज़्यादा एथलीट्स भी यूज़ करते हैं। जो टॉप एथलीट्स हुए हैं जैसे कि माइकल फेल्प्स एंड विराट कोहली, तो ये भी मेंटल रिहर्सल करते हैं। यानी आँखों को बंद करके जीतने की इमेज को अपने दिमाग में बनाते हैं। साइंस कहता है कि आपका जो ब्रेन है ना, ये बहुत बुद्धू होता है। इसको रियल में और इमेजिन एक्सपीरियंसेस में कोई डिफरेंस नहीं पता लगता। तो अगर आप कोई चीज़ इमेजिन भी कर रहे हो तो ये उसको रियलिटी समझने लगता है अगर आप उसको बार बार करते रहो तो। ये बस पैटर्न पे फोकस करता है, ठीक है। पैटर्न रिकॉग्निशन वन ऑफ द फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का। थर्ड है आपका सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एंड कॉन्फिडेंस। हो सकता है जैसे आप मैनिफेस्टेशन कह रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, बट ये है कि अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि आप कुछ कर सकते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो चॉइसेस हैं, आप क्या चूज़ कर रहे हो लाइफ में, आपका जो बिहेवियर है, वो भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। अभी हमने मैनिफेस्टेशन के पीछे की साइंस पढ़ी, साइकोलॉजी समझी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो यही दिक्कत करते हैं कि वो सिर्फ सोचने लगते हैं कि सोच सोच के सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। और यही बात लोग भूल जाते हैं और यहीं पर मैनिफेस्टेशन एक गलत रास्ते पे चला जाता है। आपने कोई चीज़ विजुअलाइज़ की, आपने एफर्मेशंस बोली, लेकिन एक्शंस नहीं लिया, तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा? कभी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन क्या है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, वो क्या है? वो थॉट ही तो है, एक वो विचार ही तो है। अब आपका जो थॉट है वो आपको रियलिटी में लेकर आना है। थॉट मेंटल प्रोसेस हो गया, रियलिटी फिजिकल हो गया, ठीक है। तो अब उस मेंटल चीज़ को, उस मेंटल प्रोसेस को आपको फिजिकल चीज़ के अंदर लेकर आना है। उसके लिए एक बीच में इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, वो होती है एक्शन की। अब आपने एक्शन लिया नहीं, सोचते रहे, तो क्या आप अचीव कर पाओगे अपने गोल को? नहीं होने वाला है। और बहुत बार क्या होता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन होता है, इसी वजह से एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाता है, जहाँ पर लोग बस अपने रियल स्ट्रगल्स को इग्नोर करते रहते हैं और डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया, और वो अपनी डायरी में लिखते रहते हैं कि हाँ मैं अभी ये एक बहुत अच्छी सी जगह में रह रहा हूँ, मैं इस पोजीशन पे बन गया हूँ। उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। एक्शंस लेने से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक्शंस कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इट्स द ओनली वे। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, डिल्यूजन और मोटिवेशन को कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें होप में और डिल्यूजन में एक थिन लाइन होती है। मैनिफेस्टेशन तभी तक काम करता है जब तक आपको उसमें क्लैरिटी है और उसमें एक्शंस भी हैं। दिक्कत क्या है ना, देखो इस चीज़ को समझो कि हाँ, हमको पता लग गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग होता है, जो चीज़ सोचता रहता है बार बार वो चीज़ कर ही लेता है। तो आपको मैनिफेस्टेशन करने से पहले एक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि क्या जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट और दिस इज़ समवन एल्स हु वांट मी टू अचीव। क्या ये मैं ही चाहता हूँ अपने लिए, या कोई और चाहता है मेरे लिए, सोसाइटी चाहती है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। और कभी कभार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको डायरेक्टली बोले कि हाँ बेटा तू ये कर, उसी वजह से आप कर रहे हो। इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कंडीशनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्टली होती है।
आपको पता है कि आप किसी चीज़ को इसलिए अचीव करना चाह रहे हो क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी में मान सम्मान मिलेगा, आपको रिस्पेक्टेबल पर्सन बनोगे आप सोसाइटी के अंदर, फिर आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो वो भी तो आपकी डिज़ायर नहीं है ना, वो भी तो सोसाइटी से आई है, चाहिए आपने इनडायरेक्टली ही क्यों ना लिया हो सोसाइटी से। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले खुद से पूछो कि क्या आप सही में इसको चाहते हो, क्योंकि माइंड तो इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो आप उसको अचीव कर ही लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्शंस छोड़ के, ठीक है। तो वो तो हो ही जाएगी। बट बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत बरसों लगा देते हैं किसी चीज़ को अचीव करने में, और जब वो चीज़ उनको मिल जाती है तो फिर पछताते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपनी लाइफ से ही उब जाते हैं उस काम को करते करते, छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि उसमें उन्होंने इतने टाइम तक उस चीज़ के पीछे पड़े रहे कि वो भी एक पैटर्न बन जाता है उनके दिमाग में। तो इसीलिए सोच समझ कर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। और इसीलिए किसी भी चीज़ को पाने से पहले आपको अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी तत्वबोध में उसमें सिखाया, उसमें बताया था कि कैसे डिज़ायर्स ही बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सफरिंग हो जाती है जब आप डिज़ायर के पीछे भागते रहते हो। मैनिफेस्टेशन इफेक्टिवली कैसे करें? तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक गोल्स सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। एकदम वेग नहीं होना है कि बहुत आपको कोई क्लियर आइडिया ही नहीं है कि आपने क्या गोल्स बनाए हैं। एक स्पेसिफिक गोल्स ढूंढो, सबसे पहले उनको सेट करो, फिर उन पे काम करो। बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज़, आप विजुअलाइजेशन का यूज़ करो, जो मैंने पीछे बताया, ठीक है। इमेजिन करो कि आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हो आप वो अचीव कर चुके हो, और उसे अपने आंखें बंद करके इमेजिन करो। बट इन चीज़ों से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इसे कर लेना। और ज़्यादा फोकस जो है, सबसे ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्शनेबल स्टेप्स पे। कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक्शंस ही है जो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला है। फिर आपको जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपको एक बार क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, किस वजह से कर रहे हो। उसके बाद आपको अपने अंदर किसी भी तरीके के लिमिटिंग बिलीव्स को नहीं लाना है। लिमिटिंग बिलीव्स जैसे नेगेटिव थिंकिंग की आप एक्शंस ले भी रहे हो तब भी ये सोच रहे हो यार मुझसे नहीं हुआ तो मैं पछताऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। आपके हाथ में सिर्फ आपके एक्शंस हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप एक्शंस लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा लेट मिले पर हो जाता है। तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करना है, सेल्फ डाउट वाली चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करना है, उन्हें इतना एंटरटेन नहीं करना है, वरना चीज़ें नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और उसे करते करते आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, डिप्लीटेड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेस फील कर रहे हो, देन जो आप क्वेश्चनिंग करोगे अपने आप से, वो सेल्फ डाउट नहीं है, वो सेल्फ एनालिसिस है। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम जो आपके लिए अच्छा है वो हाँ हो सकता है वो आपको थका दे, ठीक है, पर आपको उसमें एक पीस मिलेगा तब भी। बट अगर आपको कोई काम बिल्कुल अंदर से खाली कर देता है, आप डिप्रेस फील करते हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, तो थोड़ा ब्रेक लेके ऑब्जर्व करो और समझो कि इज़ दिस व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। क्यों इस तरीके से आप फील कर रहे हो? सोचो नहीं, महसूस करो, और उससे भी ज़्यादा एक्शंस लो। यूनिवर्स नहीं, आपका दिमाग ही आपकी रियलिटी बनाता है। वो जो लड़की थी ना, सक्सेसफुल आर्टिस्ट वाला एग्जाम्पल जो दिया था स्टार्टिंग में, उसने सिर्फ लिखा नहीं था अपनी डायरी में कि हाँ लिख दिया और डायरी बंद कर दी। उसने पहले सीखा भी कि वो कैसे सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकती है, ठीक है। बहुत टाइम तक उसने प्रैक्टिस की, बहुत बार बहुत सारी जगह पर जाकर रिजेक्ट भी हुई, बट फिर भी वो अपने एक्शंस लेने के प्रोसेस को उसने कंटिन्यूड रखा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, और उस ट्रेनिंग का नाम था इंटेंशनल एक्शन। आप भी अपने जो ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू। बट मुझे आपको मैनिफेस्टेशन के पीछे का रियल साइंस बताना था, बिकॉज अगर आपको पीछे के रीजंस नहीं पता होते किसी भी चीज़ के, तो कहीं ना कहीं आप भटक जाते हो चीज़ों को। जब समझ नहीं होती है किसी चीज़ की तो हम उसको अंधाधुन होकर फॉलो करते हैं। दैट्स वाई समझ ज़रूरी थी। और ये जो वीडियो है इसका आइडिया मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया था, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस आइडिया, दिस टाइटल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।